नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी आईना। सपना और सुलभ की शादी को 4 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत था। सुलभ अक्सर कहता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे हसीन तोहफा हो। सपना का रंग ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा सांवला, चेहरा बेहद मासूम और आंखों में गहराई। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद जैसे सुलभ की नजरें बदलने लगी थीं। सुलभ अब हर बात में सपना के रंग और शरीर को लेकर ताने मारने लगा। तुम्हें तो मेकअप करना चाहिए, वरना चेहरे पर कुछ खास नहीं है। थोड़ा वजन कम करो, मेरी फ्रेंड्स की वाइफ्स तो इतनी स्मार्ट दिखती हैं। सपना मुस्कुराकर सब सुनती, लेकिन उसका दिल हर बार टूटता था। आरव के दोस्तों की पार्टियों में वो कभी सपना को साथ नहीं ले जाता। एक दिन सपना ने धीरे से पूछ ही लिया, क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं दिखती? सुलभ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें खुद देखना चाहिए शीशे में, समझ आ जाएगा। सपना हक्की बक्की रह गई। यह कैसा जीवन साथी है जो मेरे गुणों से ज्यादा मेरे शरीर पर ध्यान देता है। उस रात सपना ने पहली बार खुद को बिना आंसू के आईने में देखा। वही आंखें, वही चेहरा, वही मुस्कान। उसने खुद से कहा, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही सुंदर हूँ। उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। योगा, किताबें और खुद से प्यार करना। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई थी। एक दिन सुलभ घर आया तो देखा सपना एक सेमिनार में अतिथि वक्ता बनकर टीवी पर बोल रही है। शारीरिक सुंदरता नहीं, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास असली गहने हैं। लोग तालियां बजा रहे थे। सुलभ ने पहली बार सपना को गर्व से देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सपना ने फैसला लिया था, जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, वहां मैं नहीं रह सकती। वो चली गई, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ। अब वो आत्मसम्मान की मिसाल बन चुकी थी, क्योंकि किसी इंसान के शरीर, रंग या चेहरे का मजाक उड़ाना सिर्फ उसका नहीं, आपके रिश्ते का भी अपमान है। जो देख नहीं सकता, दिल की सुंदरता उसे आईने की नहीं, नजर की जरूरत है। सपना अब अपने माता पिता के घर में थी। उसने अपने दर्द को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया था। हर सुबह वो ध्यान करती, किताबें पढ़ती और दिन भर कुछ नया सीखती। एक दिन उसे एक एनजीओ से कॉल आया, मैम, हमने आपके मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, क्या आप हमारे महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम में शामिल होना चाहेंगी? सपना की आंखों में चमक आ गई। वो जानती थी उसका जीवन अब दूसरों को प्रेरणा देने वाला है। एनजीओ में काम करते हुए सपना को कई महिलाएं मिली। किसी का पति उसके रंग को लेकर ताने मारता था, किसी को उसकी लंबाई के लिए नीचा दिखाया जाता था, किसी की सास कहती थी गोरे बच्चे तभी होंगे जब बहू गोरी हो। और सपना हर औरत को बताती, तुम्हारे शरीर का आकार, रंग या लुक तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी सोच, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी असली सुंदरता। एक दिन सुलभ खुद एनजीओ में आया। उसकी बहन वहां वॉलेंटियर थी। सपना को देखकर वो चौंक गया। वो अब टीवी, अखबार, सोशल मीडिया पर एक जानी मानी आवाज बन चुकी थी। सुलभ झिझकते हुए बोला, सपना, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ समझ नहीं पाया तब। तुम सच में बहुत बदल गई हो। सपना ने मुस्कुराकर कहा, मैं बदली नहीं हूँ सुलभ, मैं बस वही बन गई हूँ हमेशा जो मैं थी। बस तब मुझे खुद नहीं दिखता था, और माफी वो मैं खुद को दे चुकी हूँ, तुम्हें देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुलभ चुपचाप चला गया। इस बार सपना के आंसू नहीं थे, सिर्फ एक शांति जो आत्म स्वीकृति से मिलती है। कुछ ही समय बाद सपना ने आईना फाउंडेशन की स्थापना की, जहां महिलाओं को आत्मसम्मान सिखाया जाता, शारीरिक रूप से तानों से उभरने की ट्रेनिंग दी जाती और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल्स सिखाई जाती। उनका नारा था, आईना बदलो, नजर नहीं, खुद को देखो, दुनिया खुद बदल जाएगी। उसकी कहानी हर लड़की के लिए है जिसे कभी किसी ने उसके लुक्स को लेकर छोटा महसूस कराया हो, जो आईने में खुद को देखकर रोई हो, जो रिश्तों में सिर्फ सहती रही हो। लेकिन अब नहीं, अब हर सपना जागेगा और औरत खुद से प्यार करना सीखेगी। और आईना और हर आईना सिर्फ सुंदरता नहीं दिखाएगा, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास से जीना सिखाएगा। दोस्तों, ये थी छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, यदि आपके आसपास या आपके घर में भी इसी तरह की चर्चाएं किसी स्त्री के लुक को लेकर होती हों, तो उन्हें भी ये कहानी जरूर सुनवाएं।
तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, आज के लिए विदा लेती हूँ। कल फिर नई कहानी के साथ आपसे मिलूंगी। धन्यवाद।